कराची में शारा फैसल पर कैंट स्टेशन के मोड़ पर वाक़े काशिफ सेंटर में आग लग गई है। स्नारकल के ज़रिए से फंसे हुए लोगों को इमारत से निकाला जा रहा है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, कराची में शारा फैसल पर कैंट स्टेशन के मोड़ पर वाक़े काशिफ सेंटर में आग लग गई है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वाटर बोट ने एमरजेंसी भी लगा दी है। बिल्कुल, इस हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, जमजम सईद और दूसरी जानिब असगर अजीम ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले जमजम सईद से जानेंगे। जमजम, बताइए, क्या इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है? इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे के करीब काशिफ सेंटर में जो है वो आग लगी थी। यहाँ पर 11 बजे रेस्क्यू 1112 का अमला जो है वो पहुँच गया था। इस वक्त भी अगर आप मेरे अकब में मनाजिर देखें तो काशिफ सेंटर का ये 3rd फ्लोर है, जब अभी भी एक मरतबा फिर से जो है आग भड़क उठी है। आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया था, लेकिन धुआं चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। 70 के करीब फायर फाइटर्स इस वक्त जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही रेंजर्स और नेवी के जवान इस वक्त मौके पर मौजूद है। तकरीबन 50 से ज़ायद लोगों को अब तक जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया है। चूँकि फायर एग्जिट कोई भी नहीं है इस इमारत में, और ये अक्सर ऐसा ही होता है जब भी आग लगती है, फायर एग्जिट जो है बहुत कम इमारतों में यहाँ पर है, जिसकी वजह से मुश्किलात होती है। और अब भी जो है वो स्नॉर्कल एक यहाँ पर मौजूद है मौके पर। स्नॉर्कल के जरिए जो है को बाहिफाजत तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक अभी भी जो है तकरीबन 15 से 20 लोग जो हैं वो मौजूद है। आग चूँकि पहले 2nd फ्लोर पर लगी थी और बताया ये जा रहा है कि जो डग होता है वो डग में आग लगी थी, जहाँ पर वायरिंग भी थी, शायद शॉर्ट सर्किट हम कह सकते हैं इसको, लेकिन अब तक जो है वो वजह आग लगने की मालूम ना हो सकी। लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो अभी भी जारी है। 70 से ज़ायद जो है वो फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया है यहाँ पर, और जो लोग फंसे हुए हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। चूँकि हमने जब जाने की कोशिश की तो धुआं इस कदर ज़्यादा था कि कोई भी जा नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं फायर फाइटर्स के किसी तरीके से जो है लोगों को बाहिफाजत तरीके से निकाला जाए। क्योंकि जो अजीज़ और अकारिब है वो भी इस चूँकि दफातर थे इसके बाहर जो है, जैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि आग लगी है तो जो अजीज़ और अकारिब थे जिनके लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनके घर वाले भी यहाँ पर पहुँच गए और यही दुआएं कर रहे हैं कि बाहिफाजत तरीके से उनके घर वालों को निकाल लिया जाए। बिल्कुल, दुआएं की जा रही हैं। जमजम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असगर अजीम से जानते हैं। असगर, बताइएगा, धुएं के बादल हम वाज़े तौर पर फुटेज में भी इस वक्त देख सकते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? 7 फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां भी इस वक्त मौजूद है। वाटर बोट ने इमरजेंसी लगा दी है। में मुतल्लिका हाइड्रेंट इमरजेंसी का निकास किया है और ये हिदायत दी है कि जब तक आग पे मुकम्मल काबू ना पाया जा सके पानी की सप्लाई मुसलसल जारी रहनी चाहिए। दूसरी जानिब 7 से ज्यादा गाड़ियां फायर फाइटर्स की लगी हैं, 2 स्नॉर्कल लगे हैं। आग 8वें से 9वें मंजिल तक पहुंच गई है। जो 8वें मंजिल पे पहुंचने वाले फायर फाइटर ऑफिसर हुमायूं से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक कोई एक्सपायरी नहीं हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा अलमिया और हैरतअंगेज बात यह है, कुछ अर्से पहले मेयर कराची ने इन्हीं बिल्डिंगों का सर्वे कराया था और एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग सिस्टम के लिफाज के हवाले से एक सर्वे कराया गया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि अगर जिन बिल्डिंगों में सर्वे नहीं है या एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी के लिए फायर फाइटर सिस्टम नहीं है, वहाँ फौरी तौर पर ये कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पर ये सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन हैरत है कि मेयर कराची के सर्वे के बाद अब तक इस पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बिल्डिंगें वैसी की वैसे ही मौजूद है। इसी तरीके से आग लग रही है और कीमती जाने और कीमती माल और जाने जो है अनमोल जाने वो जो है जाया होने का अंदेशा अब तक मौजूद है। जी बिल्कुल, असगर और जमजम सईद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। हम देखते हैं कि माजी में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और अब से गुज़िश्ता दिनों के हवाले से बात की जाए तो अर्शी शॉपिंग मॉल में भी इस तरह का वाक़या पेश आया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के हवाले से भी बात की जाती है कि रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, लेकिन सूरत हाल इससे अबतर नज़र आ रही है।